नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पिछले व्याख्यानों में हम चर्चा करते आ रहे हैं आधुनिकता की। आज हमारे व्याख्यान का केंद्र रहेगा साहित्य में आधुनिकता से अभिप्रेत एवं व्यवहार। आज आधुनिकता के संदर्भ को निरंतर परिवर्तनीय दृष्टि से जोड़ा जा रहा है, यानी परिवर्तन की ओर अग्रसर। अपने पारंपरिक अर्थ में समकालीन के समन्वय की विराट चेष्टा को अपनाकर लोकोपकार करना ही आधुनिक साहित्य की सच्ची प्रेरणा है। समकालीन चेतना, अनुभूतियाँ, मौलिक विषय, मौलिक अभिव्यक्ति कौशल, इन सब के द्वारा समाज का सूक्ष्म चित्रण अपनी लेखनी के द्वारा करना आधुनिक साहित्यकार के लिए अपरिहार्य सा हो गया है। क्योंकि प्रेमचंद ने एक स्थान पर लिखा है कि साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे विचलित रहना, अलग रहना संभव नहीं है। उसी के विरह में उसके रुदन के साथ व्यापकता का समावेश होता है। आधुनिक होना अपने आप में परिवर्तनशीलता के गुण के होने का सूचक भी है। आधुनिकता अपने आप में प्रक्रिया है जो साहित्य की चेतना के साथ जुड़कर साहित्य को नए आयाम दे रही है। साहित्यकार की अपनी चेतना होती है, वह अपनी अनुभूति और चेतना के बीच एक संबंध स्थापित करता है। चेतना और अनुभूति के विलयन से ही तीव्र संवेदना से भरपूर साहित्य का सृजन आरंभ होता है। कई बार लेखक अपने कल्पना बोध द्वारा अपने समय की अनुभूति को किसी अन्य युग की चेतना के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करता है। मसलन अंधेर नगरी के माध्यम से भारतेंदु ने उजड़ी हुई राज्य व्यवस्था के साथ समकालीन भारत की अस्त व्यस्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को बखूबी अपने नाट्य कौशल द्वारा अभिव्यक्त किया। भारतेंदु के अंधेर युग, अंधेर नगरी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसका कारण है अपने वर्तमान की अनुभूति। जिस प्रकार जीवन के किसी भी युग के व्यक्ति या विद्वान को अपने वर्तमान का भोग करना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान का तत्व उस रचना की समकालीन प्रासंगिकता के बोध से जुड़ा है जो उसका प्राण तत्व है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी स्थिति पर बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा है, जिस प्रकार जीवन की स्थिति पूर्वापर क्रम से दूर कर संभव नहीं हो सकती, अर्थात वर्तमान की परिपूर्ण चेतना भी रम्य अद्भुत तथ्यों से सर्वथा शून्य नहीं होती। उपयुक्त कथन के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र ने कल्पना विलास के तत्व की समन्वयक स्थिति को स्पष्ट करने का यत्न भी किया है। यह सही भी है, क्योंकि वर्तमान का लेखा जोखा ही प्रस्तुत करना लेखकोचित कर्म नहीं, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उसे रम्य रूप प्रदान करना साहित्यकार का धर्म है। इसकी अनुपालना इसके लिए अनिवार्य भी है। साहित्यकार हमें सदैव अनुभूति के नए प्रकार देता है। यह अनुभूति विभिन्न क्षेत्रों व कार्यों में इसके द्वारा प्रकट भी की जाती है। अनुभूति के तरीकों के माने हैं नए रूपक, नए प्रतीक, नवीन भाषिक संरचना, नया ढांचा, नए प्रयोग आदि। कई बार लेखक कौशल के द्वारा पुराने संदर्भों को, पुराने प्रतीकों व रूपकों को अपनी लेखनी के माध्यम से एक नवीन विधि या प्रयोग द्वारा नया रूप प्रदान करता है, जैसे मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। आधुनिक होने के अर्थ में व्यापकता व गतिशीलता के गुणों का समावेश है। इससे तात्पर्य है वह व्यापक व गतिशील भी है। साथ ही आधुनिक होने के साहित्यिक लक्षणों को देखा जाए तो युगबोध, परंपरा का भाव, विकास के नए आयाम स्थापित करने की तीव्रतम आकांक्षा आदि ही साहित्यिक आधुनिकता के पर्याय हैं। क्योंकि इन गुणारूपी पहियों के द्वारा साहित्यिक आधुनिकता की गाड़ी अपने मार्ग पर गतिशील होती है और किसी भी साहित्य को एक उच्चतम ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास में सफल होती है, जहाँ पर ही साहित्य का पहुँचना अपने आप में एक उद्देश्य को हासिल करना होता है।
साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।